आज हम शुरू करेंगे पैराबोलिक इक्वेशन। हमारा वही टॉपिक जो चल रहा था, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास कुछ इस तरह से हम लिखते हैं पैराबोलिक इक्वेशन को। अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो आपके पास ये बनती है पैराबोलिक इक्वेशन। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले, हाँ, आपको पता है कि डावा यू ओवर डावा टी बराबर होता है इसके। ठीक है। और इसी तरह हमें पता है डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा एक्स स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है इसके। ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई थी। इस इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे, इस फंक्शन में पुट करोगे आफ्टर इंसर्शन टू गेट, तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से, इक्वेशन मिल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है। इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है, ए होगा सी स्क्वायर के डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अगर आप चाहो तो आप खुद उसको इंसर्ट करके निकाल सकते हो, आपके पास ए यही निकलेगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर ए हैगा हाफ 1/2, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है ये रिलेशन। फिर हमारे पास जो ये साइंटिस्ट था, इसने अपना रिकरेंस रिलेशन निकाला। तो रिकरेंस रिलेशन में अगर वही बात आ गई कि अगर ए हैगा हाफ, तो इसने इसको लिख दिया आई और जे के फॉर्मेट में। इसने इसको कौन से फॉर्मेट में लिख दिया, ये सेम यही लिखा हुआ है, बस ये आई और जे के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। एक्स होता है हमारे पास यहाँ पे आई, और जे होता है हमारे पास टी। ठीक है। तो और बाकी तो आपको पता ही है, के और हमारे पास जो होता है, मतलब आई आता है यहाँ पे, और एच। ठीक है। और वाई की जगह पे आता है जे और के। अगर हमारे पास एच और के 1 1 है, ठीक है, तो इसने उस कंडीशन पे ये वाला फॉर्मूला बनाया हुआ है। बाकी आप देख सकते हो कि क्या बने, के यहाँ पे बने, तो टी हमारे पास होता है जे, तो जे+1। इसी तरह से यहाँ पे एक्स प्लस एच आया, तो आई+1 कॉमा जे कॉमा टी था। और यहाँ पे हाफ आया, हाफ इसने कॉमन निकाला है, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है। और उसके बाद I-1 कॉमा जे, I-1 कॉमा जे। सही है। इस तरह से इसने कुछ बनाया हुआ है यहाँ पर हमारे पास। हमें जो बस क्वेश्चन में देखना है, वो हमें क्या देखना है, अगर हमारे पास सबसे पहले तो ए पहचानना है। अगर ए हाफ है तो ये वाला फार्मूला, अगर ए हाफ नहीं है तो कौन सा फार्मूला, फिर हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। समझ गए सब। ठीक है भाई। अब हम करते हैं क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन पर आते हैं, और फिर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है आखिरकार। तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू एक्स कॉमा टी सेटिस्फाइंग द पैराबोलिक इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे बता दिया कि पैराबोलिक इक्वेशन है डावा यू और डावा टी इज इक्वल्स टू 4d डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा एक्स स्क्वायर। विद बाउंड्री कंडीशंस हमें दी हुई हैं, यू 0 कॉमा टी इज इक्वल्स टू 0, यू यू उसके बाद लिखा हुआ है 8 कॉमा टी, ये भी बरा ये इक्वल्स है 0 के। उसके बाद लिखा हुआ है यू एक्स कॉमा जीरो, ये पूरे की पूरी आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है। कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है, किस पॉइंट पर लिखी हुई है, जब हमारे पास टी होगा 0, उस पर लिखी हुई है। ठीक है। एट पॉइंट्स, पॉइंट्स हमें दिए हुए एक्स बराबर है आई के, आई चल रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, और टी हैगा 1/8 जे, और जे चल रहा है मेरे पास 0 1 2 3 4 एंड 5 तक। ठीक है। तो आसान सा है। कोई सबसे पहले तो आपको क्या करना है इसमें, आपको कोई इसमें टेंशन नहीं लेनी। और उसके बाद आपको सबसे पहले फाइंड करना है ए। हमारे पास ए क्या था, ए का फॉर्मूला था सी स्क्वायर के अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है। अब आपको इसके लिए सी स्क्वायर भी पता होना चाहिए, आपको के भी पता होना चाहिए, आपको एच स्क्वायर भी पता होना चाहिए। तो आपको देखो यहाँ पे ना सी पता है, ना आपको के पता है, ना आपको एच पता है। तो सी तो हमारे पास इक्वेशन से ही मिल गया। हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था जो था, अगर पैराबोलिक हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, डावा यू और डावा टी सी स्क्वायर डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम उसी फॉर्मूले लिखिए, बस ये पूरा का पूरा सी स्क्वायर है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास हो गई 4। यार सी स्क्वायर इज 4, तो सी स्क्वायर हमारे पास हो गया 4। ठीक है। इसी की तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है एच की। एच की वैल्यू आ रही है 1, क्यों 1 आ रही है, यहाँ पे मेरे पास ये देखो दिया हुआ है, एक्स हैगा आई, तो एक्स का हमारे पास क्या होता है आई एच। तो एच यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एच है यहाँ पर 1। तो मेरे पास एच की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। अब टी क्या होता है, टी होता है जे और के। सही है। तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ से देखो, जे तो लिखा हुआ है बराबर में, उसके बराबर में के क्या लिखा हुआ है, के लिखा है 1/8। तो इसका मतलब के की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/8। सही है।
इस तरह से मैंने निकाली। अब इस तरह से अगर मैं ए इसमें पुट करूँ, सब सबकी सारी की सारी वैल्यूज मैं इसमें पुट कर दूँ, तो मेरे पास ए का जो आंसर आएगा वो आएगा हाफ। तो ए मेरे पास हाफ बन रहा है, इसका मतलब मैं पुट करूँगा ये वाला फार्मूला। अगर ए होगा हाफ तो ये वाला फार्मूला पुट करूँगा। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है, ये मेरे पास इक्वेशन दी हुई, इसको मुझे सबसे पहले लिखना है आई और जे के फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलो लिखते हैं आई और जे के फॉर्मेट में। तो इसको किस तरह से बनाऊँ देखो, सबसे पहले तो मैं इसको लिख दूंगा एक्स कॉमा ज़ीरो। मैं एक्स को सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे आई। अच्छा, एक और बात याद रखना, चलो वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ, वो कोई ऐसी खास बात नहीं है, आपको आखिर में मैं बताता हूँ अभी। तो इसको मैंने बना दिया आई कॉमा ज़ीरो इज इक्वल्स टू 4 आई माइनस हाफ आई स्क्वायर। सही है, मैंने बना दिया इसको। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक टेबल टाइप बनाना पड़ता है। वो टेबल किस तरह से बनता है, देखो मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आएगा मेरे पास आई, और इस तरह से यहाँ पे आएगा मेरे पास जे। आई की वैल्यू शुरू हो रही थी, कहाँ से शुरू हो रही थी कहाँ पे ख़त्म हो रही थी, ये आपको खुद पहचानना है। सही है, मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा बना देते हैं। अच्छा, तो आई की वैल्यू मेरे पास शुरू हो रही थी कहाँ से, जीरो से शुरू हो रही थी और कहाँ तक जा रही थी, 7 तक। ठीक है, यहाँ से तो देख लिया, लेकिन अगर आप यहाँ से देखो, आई जीरो से शुरू हो रहा है, और मतलब ये एक्स है ना, जीरो से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 8 तक। तो आप यहाँ पे कहाँ तक बनाओगे, 8 तक बनाओगे। सही है, तो सबसे पहले आएगा आपके पास ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सही है, इस तरह से बन गया। अब ये जे वाली जो लाइन है आपके पास, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, जे की आपको दी हुई तो दी, क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 एंड 5। सही है, तो यहाँ पे आ गया 0 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा देखो, जब भी आपके पास आई और एच दोनों आपस में अगर आपके पास बराबर हुए, ठीक है, तो आपके पास इसमें डबल इंडेक्सिंग नहीं लगती। जैसे देखो यहाँ पे आई और एच बराबर हैं, तो बिल्कुल बराबर हैं। क्या है आपके पास, आई अगर 1 है तो एच भी क्या हमारे पास 1 ही है, और एच हमारे पास 1 ही रहेगा। अगर एच हमारे पास 1 है और वो आंसर वापसी वही बना रहा है, जैसे आई 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1 को मल्टीप्लाई, अच्छा ये तो अब उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद लगेगा 2 समझ लो, अभी मैंने जीरो लिखा नहीं तो आप 2 समझ लो, 2 लगेगा आई की जगह पे, और तो एच की जगह पे 1 ही आएगा। तो आंसर वही बन रहा है, अलग बन रहा है, वही आंसर बन रहा है ना जो आई का आंसर है, सेम वही आंसर बन रहा है। अब आई का आंसर अगला पुट करूंगा 3, तो क्या बनेगा मेरे पास, सेम 3 ही बनेगा ना। तो अगर मेरे पास इस तरह की कंडीशन बन रही हो जिसमें आंसर मेरे पास आई का एच के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद सेम वही आ रहा हो, तो उस पर मैं डबल इंडेक्सिंग नहीं लगाता। तो उसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही कंसिडर करता हूँ, पहले जीरो फिट करता हूँ, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, और ये बेसिकली ये आई नहीं है, ये क्या है, मेरे पास एक्स थे। मैंने बताया था ना अभी ऊपर आपको कि ये एक्स है, हमने उसको फॉर्मेट में चेंज किया है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से चेंज किया है। सही है, तो आपको बस यही बात बतानी थी कि डबल इंडेक्सिंग क्या होती है और सिंगल इंडेक्सिंग क्या होती है। तो अभी हम डबल इंडेक्सिंग वाला क्वेश्चन, ये वाला तो नहीं था, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, या हो सकता है इसी वीडियो में कर लें डबल इंडेक्सिंग वाला क्वेश्चन। तो आप समझ जाओगे मैं ये बात कहना क्या चाह रहा हूँ, बस मेरा काम था आपको बताना। हाँ, लेकिन जे पर डबल इंडेक्सिंग लग रही है, कैसे डबल इंडेक्सिंग लग रही है देखो। अगर आप यहाँ पर, पहले तो आप एक्स का समझ गए ना, मैं इसका इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, अब जे क्या था मेरे पास, बेसिकली टी था, और ये होता है मेरे पास जे और के। सही है, तो टी इज इक्वल्स टू, जे की वैल्यू थी 1/8, और के की जगह पे क्या पुट होगा, अच्छा सॉरी, जे की वैल्यू नहीं थी 1/8, ये के की वैल्यू थी। जे की वैल्यू वही लूंगा मैं, पहले जीरो लूंगा, जीरो लूंगा, फिर 1 लूंगा, फिर 2 लूंगा, तो पहले मैं 1 ही ले रहा हूँ, जीरो अभी छोड़ दो। जब मैं 1 ले रहा हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम वही आ रहा है 1/8, तो 1/8 आ गया। फिर अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 2 ले रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर आंसर यहाँ पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा, नहीं होगा चेंज 1/8 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप देखो, इसके हिसाब से तो मुझे पहला जो जे लेना चाहिए था, वो मुझे क्या लेना चाहिए था, 1 पर, 1 पर क्या लेना चाहिए था, 1/8।
1/8 लेना चाहिए ये था ना। तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 1, नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे मुझे 1/8 लिखना चाहिए था। इसी तरह से यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, जो भी इसका आंसर आ रहा है, जो भी इसका आंसर आता है वो लिखना चाहिए था। लेकिन एक मसला है, जे पर, ये मैं जे की बात कर रहा हूँ यारी लाइन की, जे पर डबल इंडेक्सिंग मैटर नहीं करती, ज़रूरी नहीं है। आप जे पर डबल इंडेक्सिंग लगा सकते हो और जे पर सिंगल इंडेक्सिंग से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने जे पर क्या किया, सिंगल इंडेक्सिंग से सॉल्व कर दिया। ओनली 0 1 2 3 4 5 यही ले लिया। अब आपको ये मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, क्या पता है कि मैं इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग क्या कर रहा हूँ, डबल इंडेक्सिंग सिंगल इंडेक्सिंग। तो अभी मैंने आपको बोला ना, मैं आगे इसका एक इस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। बस अभी मेरी ये बात याद रखो, आई पर ज़रूरी होती है डबल इंडेक्सिंग लगाना, लेकिन जे पर ज़रूरी नहीं होती। समझ गए? आई पर ज़रूरी होती है, जे पर लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जे पर नहीं लगाई है, जे मतलब टी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जे कंसिडर जो किया है उसको टी कंसिडर किया था। सही है। तो अब देखो भाई, सबसे पहले मुझे ये वाले पॉइंट की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से ही गिवन दी गई थी। क्या गिवन दी गई थी देख लो आप, यू, आई जिस पॉइंट पर जीरो है उस पॉइंट पर टी की वैल्यू जो भी हो, टी मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, जे ना, मैंने इसको क्या कंसिडर किया है, इसको जे कंसिडर किया है ना, अभी तो आपको बताया था। तो जब मेरे पास आई ज़ीरो है और जे की कुछ भी वैल्यू हो, तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा हमेशा। तो ये बात गौर से समझ में आई। आई की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो। आई की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पर होगी, आई की वैल्यू ज़ीरो पूरे की पूरी इस लाइन पर होगी। तो आई की वैल्यू ज़ीरो इस पॉइंट पर है, और जे की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे ज़ीरो हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। यही लिखा हुआ था ना ऊपर, दोबारा से दिखा देता हूँ। आई की वैल्यू ज़ीरो हो और जे की वैल्यू मतलब टी कुछ भी हो, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा हमेशा। तो इसका मतलब मेरे पास जो ये पॉइंट बना है, यहाँ पर पॉइंट्स आए, वो मेरे पास ये भी ज़ीरो आया, ये भी ज़ीरो आया, ये भी पूरा का ज़ीरो आया, ये भी ज़ीरो आया, ये भी ज़ीरो आया, एंड ये भी ज़ीरो आया। इसी तरह से एक और दिया हुआ था मुझे, वो क्या दिया हुआ था, अगर आई की वैल्यू मेरे पास है 8 और जे की वैल्यू है टी, तो मेरे पास आंसर फिर भी क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब आई 8 कहाँ पर है, आई 8 मेरे पास है पूरा का पूरा यहाँ पर, ये वाली पूरी की पूरी लाइन की बात हो रही है। तो इसका मतलब मैं इसको बना दूंगा ज़ीरो, 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 और इसको भी बना दूंगा ज़ीरो। समझ गए? ये दोनों मेरे पास जो ज़ीरो पर और 8 पर क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। अब आते हैं हम 1 पर निकालते हैं। तो 1 पर किस तरह से निकालें, तो इसका मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, ये आई वाला लाइन चल रही है ना, आई की वैल्यू 1 होगी, और जे की वैल्यू किस पे निकालना है मुझे, और जे की वैल्यू निकालना है ज़ीरो पर, क्योंकि इस पूरी के पूरी लाइन पर जे क्या होगा, जे ज़ीरो होगा, क्योंकि ज़ीरो की लाइन चल रही है ना। इस पूरी की पूरी लाइन पर जे 1 होगा, इस पूरी की पूरी लाइन पर जे 2 होगा, इस पर 3, इसी तरह सो 1 चलता रहेगा। तो समझे? अब मुझे ऐसी कंडीशन उठानी है जिसपे आई 1, आई मतलब 1 हो और आई की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन जे की वैल्यू ज़ीरो। तो मुझे ये भी कंडीशन पहले से सवाल में गिवन दी गई थी, ये रही, आई की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन जे क्या हो, ज़ीरो हो। तो जे ज़ीरो है ना, जे ज़ीरो कहाँ पे होता है आपको पता है, ये आई था और ये जे था। सही है। तो ये इसको मैं पहले ही बना चुका हूँ, इस तरह से बना चुका हूँ। तो आई मेरे पास क्या हो, आई मेरे पास 1 हो और जे ज़ीरो। तो अब मैं पुट कर दूंगा इसमें, आई 1 के लिए निकाल लूँगा। तो चलो निकालते हैं। निकालना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप बस ये याद रखो, देखो क्या था, यू, अच्छा तो आई की जगह पे क्या पुट किया मैंने, 1। तो 1 कॉमा 0, ये बनेगा नहीं बनेगा, देख लो ये बनेगा नहीं बनेगा, ये बनेगा सेम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4 आई, तो आई की जगह पे तो 1 डालूंगा, इज इक्वल्स टू 4 1 माइनस, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद मैं खुद ही लिख रहा हूँ, बार बार मैं ऊपर नहीं कर रहा, 1/2 और 1 का स्क्वायर, आई का स्क्वायर था ना तो 1 का स्क्वायर, इसका आंसर मेरे पास आया 3.5। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे जो ये पॉइंट मिला है कौन सा मिला है, आई 1 और जे 0, आई 1 और जे 0 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो चलो सही है, लगाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.5। सही है, सब समझ गए, गॉट इट। इसी तरह से मुझे अब पुट करना पड़ेगा आई की वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगी। आई की वैल्यू 2 पुट करने पे मेरे पास क्या कंडीशन बन रही है भाई, u 2 कॉमा 0, तो 4 2 -1/2, 2 का स्क्वायर, इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 6। तो यहाँ पे जो बन रहा है 6 बन रहा है। सही है। इसी तरह से आगे आते हैं।
अब आई की जगह पे पुट करता हूँ 3। अब तुम बोलोगे आई की जगह पे जीरो क्यों नहीं पुट किया, वो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, ये वाला पूरा का पूरा और ये वाला पूरा का पूरा मैं निकाल चुका हूँ, वरना करना हो तो कर लो। ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, u 3, 0, 4, 3 -12 3 का स्क्वायर। इसका आंसर मेरे पास आता है 7.5। इसका मतलब मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 7.5। 4 पे फाइंड करूँगा। 4 पे फाइंड करने पे मेरे पास क्या आ रही है, I = 4, u 4, 0, 4, 4 -12 4 का स्क्वायर। स्क्वायर मेरे पास आ रही है 8। सही है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। इसी तरह अगर मैं 5 पे निकालूँ तो 5 पे आ रही है। अब आप उससे निकाल लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 पे क्या आ रही है। 5 पे आ रही है वैल्यू मेरे पास u किसकी, 5, 0 की आ रही है। 5, 0 की वैल्यू आ रही है, एक मिनट, 7.5 आ रही है। सही है। तो अब देखो, ये वैल्यू रिपीट हुई या नहीं हुई, रिपीट, वैल्यू बिल्कुल ही रिपीट हो रही है मेरे पास 7.5। अब देखो 8 के पीछे भी मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 7.5, आगे है 7.5। तो आपको पता है आपके पास ये कैसा क्या बन रहा है, पैराबोलिक बन रहा है ना। पैराबोलिक में क्या होता है, आपके पास जो आंसर आता है वो वापसी रिपीट हो रहा होता है ना, मतलब यूं गया फिर यूं आया वापसी। पता है ना आपको ये बात। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वही आंसर यहाँ पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल वो सेम ही आंसर आएगा ना। तो बस क्या करेंगे हम, 7.5, बाकी जो नेक्स्ट हमारे पास आंसर होंगे उसको मैं वापसी ऐसे ही लिख दूंगा जो मेरे पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नेक्स्ट मेरे पास आया 6, उसके बाद नेक्स्ट आया 3.5। सही है। अब और करेंगे हम इसको फाइंड। तो अच्छा, अब नेक्स्ट फाइंड आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से कर सकते हो। देखो अब मैंने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या था। देखो फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए तो हमें ये दिया हुआ था पहले से ही गिवन, ये वाली कंडीशन पहले से ही गिवन दी गई थी। अब सेकंड के लिए क्या करूं भाई, तो सेकंड के लिए मैं यूज़ करूंगा फार्मूला। ये रहा मेरे पास, ये रहा ना फार्मूला, तो ये फार्मूला यूज़ करूंगा। तो पहले ये फार्मूला लिख देता हूँ सेम टू सेम, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो u i, j + 1 = 1/2 u i + 1, प्लस u i - 1, j। अब क्या है यहाँ पर देखो, हम ये वाली पूरी की पूरी लाइन मालूम कर चुके हैं ज़ीरो पर, जब जे ज़ीरो था। अब मुझे क्या लाना है, J1 पे पूरी वाली की लाइन मालूम करनी है। J1 हो, आई कुछ भी हो, I1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इसी तरह से आई तो बदलता रहेगा, लेकिन जे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 1 रहेगा। तो चलो निकालते हैं, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। तो इस अगर मुझे यहाँ पे जे लाना है, जे की वैल्यू 1 लानी है, तो जे की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगी। तो 0 + 1 जब भी तो बनाएगा। तो मैं इसमें पुट करूंगा J = 0। पुट J = 0। आई अभी छोड़ दो, आई तो बदलता रहेगा ना, आपको पता है, आई तो हर पॉइंट पे बदलेगा। तो यहाँ पे आ गया J1 आ गया, जब 0 + 1 हुआ तो क्या आ गया, 1 आ गया, 1/2। इसी तरह से u i + 1, 0 प्लस u i - 1, 0 बन गया। ठीक है भाई, ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया पूरा का पूरा एक नया। अब अगर मुझे आई की वैल्यू ये वाली पॉइंट मालूम करनी है, फॉर एग्जांपल ये वाली मालूम करनी है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो मैं 1 पुट कर दूंगा। जे की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, सॉरी आई की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी तो 2 पुट कर दूंगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 पुट कर दूंगा, उसी इक्वेशन में जो मैंने सबसे लास्ट में इक्वेशन बनाई है। सही है भाई, समझ गए। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गई होगी ये बात। तो अब क्या करूँगा, I = 1 पुट कर दूंगा, किसमें, इसी में ही ऊपर वाली इक्वेशन में। इसको आपको बनाना है तो बना दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, जो भी आपको नाम देना है इसको दे दो। चलो दे देते हैं इसको इक्वेशन 1। तो
इन वन, तो यू आई की जगह पे वन डाला, 1,1, 1/2, और यहाँ पे आया U 2,0 प्लस U 1 - 1 होता है U 0,0। इसका मतलब यहाँ पे 2,0 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे 0,0 की वैल्यू आएगी। 2,0 की वैल्यू क्या है अभी देख लेते हैं। 2,0 याद रखना। 2 I 2 और J 0, टू U 2,0, ये रहा, ये रहा U 2,0। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। सही है। तो एक तो मेरे पास आ गया 6। उसके बाद क्या आ रहा है? U 2,0 के पास था U 0,0। तो U 0,0 क्या था? U 0,0 था ये और ये, यही था ना, या कुछ और था? यही था। तो मेरे पास आ रहा है U 2,0 की जगह पर 6 आ रहा है, और इसके बाद आ रहा है 0,0 की जगह पर 0। इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 3। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है करने का, आप एक बात नोट करो। ये और ये, और इसके बाद करो डिवाइड बाई 2, यही हो रहा है ना? तो देखो, 3 आंसर किसका आ रहा है? 3 आंसर इसका आया है ना। U 1,1, 1,1 इसी का आ रहा है ना आंसर। ठीक है भाई। तो हमने क्या किया? लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, ये तो किया है। लेफ्ट को प्लस किया राइट के साथ, और डिवाइड किया 2 के साथ, तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। ये आंसर आया नहीं आया? अब अगर मुझे कोई और नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा? इसको इसके साथ क्या करूँगा? प्लस करूँगा, और डिवाइडेड बाय क्या करा दूंगा? 2 ने करा दूंगा, तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सही नहीं बोल रहा बात? आप चाहो तो मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको, दोबारा एक तरह से करके देख लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3.5 प्लस 7.5, ये दोनों आपस में प्लस होंगे। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ज़रा। ये इक्वेशन बनती इसी में करना है ना पुट। तो आई की जगह पे आप क्या पुट करूँगा? आई की जगह पे आप पुट करूँगा 2। 2 की पुट करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर ये 2 वाला इसके लिए आंसर चाहिए आई का। और जे तो ऑलरेडी मेरा फिक्स हुआ हुआ है 1। सही है भाई। तो यू आई की जगह पे पुट करूँगा 2,1, 1/2। तो यहाँ पे क्या आया? 2 + 1, तो 2 + 1 क्या होता है? U 3,0, प्लस फिर क्या होता है? U 2 - 1, 2 - 1 का आंसर होता है 1,0। ठीक है, यही होता है। अब आप वहाँ से वैल्यूज नोट कर लो कि 3,0 पे वैल्यू क्या आ रही थी, 1,0 पे वैल्यू क्या आ रही थी। 3,0 पे आपके पास जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 7.5। 3,0, 3,0, यही आ रहा है ना। और 1,0 पे क्या आ रहा था? 3.5 आ रहा था। तो मैंने क्या बोला था? ये वाले के नीचे वाला निकालना है, तो लेफ्ट प्लस राइट, और ये दोनों को प्लस कर दिया, और डिवाइडेड बाय कर दिया 2। तो अब आप बाकी पूरा का पूरा टेबल इस शॉर्टकट से कर सकते हो। लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, मैं करके दिखाता हूँ। सही है। अच्छा, इसका आंसर क्या आ रहा था? आंसर तो मैंने अभी निकाला ही नहीं। U 2,1, ये था मेरे पास 7.5 प्लस 3.5 इज इक्वल्स टू 5.5। सही है। 5.5 आ रहा है, 5.5 लिख दिया। तो ये लिख दिया 5.5। अब क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, तो इसको प्लस करूंगा इसके साथ, और दोनों के आंसर को डिवाइड कर दूंगा 2 के साथ, और यहाँ पे लिख दूंगा। सही है। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 7। सही है। उसके बाद क्या करूंगा? ये वाला चाहिए, तो इसका मतलब इसको इसके साथ क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, और डिवाइड कर दूंगा 2 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा वापसी? इसके नीचे वाले का आंसर बनेगा 7.5। देख लो, सेम वही आ रहा है। ऊपर से अब देखो, ये तो आपको पता है पैराबोलिक बन रहा है, तो आपके पास वैल्यूज जो होंगी रिपीट होंगी। तो वैल्यू रिपीट कैसे होंगी? यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 7 आएगा। यहाँ पे 5.5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 5.5 आएगा। और यहाँ पे आपके पास 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 3 ही आएगा। वैल्यू रिपीट होती है ना पैराबोलिक में, वरना आप चाहो वो निकाल लो, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 कर लो। लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 आप करके देख लो, 5.5 ही आंसर आ रहा होगा। है ये ही। इस तरह से, अब इस तरह से आप पूरा का पूरा टेबल भर सकते हो। ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपके पास आंसर। और आंसर आपके पास आएगा इसका 2.75। इस तरह से अब मैं वैल्यू सारी की सारी भर रहा हूँ। लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, तो 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा 5। फिर आएगा 6.5,
अब आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर आएगा 6.5, फिर आएगा 5, फिर आएगा 2.75। फिर क्या होगा इस तरह से, 2.5 लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, तो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ गया, 2.5। फिर आ गया 4.625, फिर आ गया आपके पास 6, फिर आ गया 6.5, फिर आ गया दोबारा से 6। अब तो वैल्यूज रिपीट होंगी ना पैराबोलिक, तो 4.625, फिर आ गया आपके पास 2.5। सही है। फिर यहाँ पे आ रहा है मेरे पास लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद 3125। फिर ये आ रहा है 4.25। फिर यहाँ पे आ रहा है 5.5625। फिर ये आ रहा है 6। फिर आएगा मेरे पास 5.5625, 4.25, और यहाँ पे आ रहा है 2.3125। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास आएगा 2.125, 3.937 और 5 है। फिर यहाँ पे आएगा 5.125। फिर यहाँ पे आएगा 5.5625। फिर यहाँ पे आएगा 5 दोबारा से रिपीट होंगी ना वैल्यूज पैराबोलिक, तो ये आएगा 3.9375। और यहाँ पे आएगा 2.125। बस हमने यहाँ तक सारे के सारे अपना सॉल्यूशन मालूम कर लिया, और यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म हुआ। सही है। अब देखो हमारे पास एक और मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट। अब तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, हमें सॉल्व करना है दावा स्क्वायर यू अपॉन दावा एक्स स्क्वायर बराबर है 2 दावा यू अपॉन दावा टी के, अंडर कंडीशन। तो वो कंडीशन मेरे पास क्या लिखी हुई है, अभी देखते हैं कंडीशन मेरे पास क्या लिखी हुई है। यू 0, टी बराबर है u4, टी के, दोनों का आंसर बराबर है 0 के। वही वाली कंडीशन बनी जैसे उसमें सब 0 के 0 लाइन से बने थे, 0 पर और 8 पर। इसी तरह यहाँ पे 0 और 4 पर पूरा के पूरे आंसर क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। एंड एक और कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन क्या दी हुई है, u(x, 0) बराबर है x4 - x के, टेकिंग। अच्छा यहाँ पे बता दिया कि h और k बराबर है 1 के। अगर ये 1 के बराबर नहीं बताते तो हमें एच और के मालूम करना पड़ता, और मालूम करने के बाद अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल बराबर नहीं आ रहे होते, आगे पीछे आते आ रहे होते, जिसकी वजह से इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम होती, तो मुझे उसमें क्या करना पड़ता, डबल इंडेक्सिंग लगाना पड़ती। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम जो करेंगे वो डबल इंडेक्सिंग वाला कर लेंगे। सही है। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं डबल इंडेक्सिंग क्या बोल रहा था बार बार। तो चलो वही करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो हमें इसको बनाना पड़ेगा। जो हमारे पास क्या था वो फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ पैराबोलिक का। पैराबोलिक कुछ हमारे पास इस तरह से लिखी हुई होती थी, ये रही। क्या थी, पहले आता है डावा यू ओवर डावा टी, फिर आता है स्क्वायर वाला इस सी स्क्वायर वाले के साथ। सही है भाई, समझ गए सब। तो इस तरह से कुछ चलता है ये। सही है भाई। तो अब करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 1/2 लिखना पड़ेगा इसके साथ। सही है। क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो मेरे पास अब जो पैराबोलिक इक्वेशन का फॉर्मेट बना है बिल्कुल सही बना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मैं निकालूंगा वैल्यू सी की, तो सी स्क्वायर की, सॉरी, वो थी मेरे पास 1/2। सही है। कैसे, ये मेरे पास सी स्क्वायर होता है ना पूरा का पूरा, तो ये 1/2 बन गया। अभी मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया था उसका इक्वेशन, तो उसमें यही लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ था बिल्कुल। H1 है और के भी क्या है, ये भी 1 है। सही है भाई, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब फाइंड करेंगे ए। अगर ए हाफ आ रहा होगा तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, वरना वो लेंदी होता है क्वेश्चन पे। सही है।
तो एच स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ से अगर हम मालूम करें 1/2 का स्क्वायर H1, वो भी मेरे पास अगर पुट हो 1, तो आंसर बनेगा मेरे पास हाफ। सही है, हाफ ही बन रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो कंडीशन दी गई थी उसको मैं, ये वाली मेन जो कंडीशन दी गई थी इसको मैं लिख दूंगा आई के फॉर्मेट में। तो यू x, 0 इज इक्वल्स टू एक्स 4 - x, इसको लिख दूंगा किस इसमें, आई के फॉर्मेट में। यू I, 0 इज इक्वल्स टू आई 4 - I। सही है भाई, लिख दिया। अब क्या, टेबल बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है हमें। तो टेबल यहाँ पे सही रहेगा, नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं टेबल। तो यहाँ पे सही रहेगा टेबल बनाना, थोड़ा साफ सुथरा भी रहेगा, वहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हो जाती है। ठीक है भाई, तो अब आई की वैल्यू, अच्छा शुरू कहाँ से करनी है ख़त्म कहाँ पे करनी है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन देख के पता चलेगा आई की वैल्यू शुरू हो रही है 0 से और ख़त्म हो रही है 4 पे। सही है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बिल्कुल आई की वैल्यू शुरू करना पड़ेगा 0, फिर थोड़ा गैप दे देते हैं, 2, 3 एंड 4। सही है भाई। और जे की वैल्यू कहाँ पे हो रही है ख़त्म और शुरू, तो जे की वैल्यू मेरे पास कोई यहाँ पे इस तरीका खास दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बता दिया अप टू टी इज इक्वल्स टू 5। और जब एच और के बराबर हैं तो क्या हो जाएगी, जब टी की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब 5, और क्या होता है जे और के, यही होता है ना। इसका मतलब मेरे पास जो के है वो 1 है, तो J 5। ठीक है, तो कहाँ तक दिया हुआ है, मुझे 5 तक दिया हुआ है, समझ गए। तो शुरू हुई मेरे पास जे की वैल्यू 0 से शुरू हुई। अगर बनाना है तो इस तरह की लाइन बना लेते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सही है भाई, हो गया। इसको थोड़ा साफ सुथरा बना देते हैं। अब क्या है मेरे पास, आप देखते चलो, अगर आई था और ये था जे। ठीक है भाई, बन गया। अब क्या देखो, बाउंड्री कंडीशंस पर आओ, जो आपको दी गई थी। क्या दिया हुआ था, जब आई हमारे पास 0 है और जे की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे आई की वैल्यू 4 है और जे की वैल्यू कुछ भी हो, तो दोनों के आंसर आ रहे हैं 0। तो इसका मतलब आई की वैल्यू 0 हो और जे की वैल्यू कुछ भी हो, तो इस पर मेरे पास क्या बन रहा है, 0, 0, 0, 0। और जब आई की वैल्यू 4 हो और जे की वैल्यू कुछ भी हो, तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये भी पूरा का पूरा 0, 0, 0, यही सेम बन रहा है, मैंने बना दिया। ठीक है, उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, अब मुझे मालूम करना है आई की, वो सॉरी जे की वैल्यू तो 0 इस पूरी की पूरी लाइन पर 0 होगी, लेकिन आई की वैल्यू किस पर, 1 पर। तो मालूम करते हैं, देखते हैं। ये दिया हुआ है ना, जे की वैल्यू 0 उस पूरी की पूरी लाइन पर होगी। तो इसमें मुझे पुट करना पड़ेगा, आई की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1, क्योंकि 1 पे ही निकालना था ना। तो यू 1, 0, 1, 4 - 1, तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 3। तो ये आ गया 3। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 1, 0 का, 1, 0, तो यहाँ पे आएगा ना, बिल्कुल यहाँ पे आएगा। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 3। अब क्या होगा, आई की जगह पे मैंने वो पुट किया, अब यहाँ पे इसी तरह से आई की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 2। तो यू, इसमें कर रहा हूँ पुट, देख लो। ठीक है, मैच कर लेना, 2, 0, 2, 4 - 2। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 4। सही है, अब लिख दूंगा 4। 2, 0, 0 तो ये रही पूरी की पूरी लाइन, और 2 ये रहा आई। 3, 0, तो 3, 0, तो 3 और 4 - 3। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है वापसी 3। मैंने बताया था ना पैराबोलिक कंडीशन में हमारे पास आंसर रिपीट करता है, देखो रिपीट हुआ नहीं हुआ।
वही आया, बी मिडिल में 4 आया, फिर 3 और 0, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आया, 3 और 0। समझ गए? तो इसी तरह से अब देखो, अब आप चाहो तो आप वाला फार्मूला लगाओ और इस तरह से कर लो जैसे मैंने फार्मूला बताया था। वो कौन सा फार्मूला था? ये फार्मूला था ना, u i, जे+1। वही वो जो फार्मूला मैंने रिकरेंसिलेशन का लिखवाया था, अगर a 1/2 हो तो लगता है ये वाला फार्मूला। ठीक है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ फार्मूला ये वाला, +u i-1। अच्छा, इस फार्मूले का मतलब क्या था? इस फार्मूले का मतलब था लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। ये मतलब था इस फार्मूले का, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। तो लेफ्ट वाला राइट के साथ प्लस हो रहा है और फिर उसके बाद हो रहा है डिवाइड बाय 2। तो अगर आप चाहो तो आप इसको पुट करके देख सकते हो, वरना आप शॉर्टकट से निकाल लो। तो मैं शॉर्टकट से ही निकलवा रहा हूँ, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 0 को प्लस करो 4 के साथ और फिर डिवाइड करो 2 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। और मैं बता देता हूँ इसमें आपको क्या पुट करना पड़ेगा। इसमें आपको पुट करना पड़ेगा j = 0। किसमें? इसमें, इस पूरे के पूरी में, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? फिर आप पुट करोगे जे की वैल्यू पुट करोगे 1, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा पूरा इसकी जगह पे आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कैसे करा रहा हूँ, मैं लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 से करा रहा हूँ। तो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा मेरे पास? 3 ही आएगा। और पैराबोलिक इक्वेशन थी तो जाहिर सी बात है 2 ही आएगा यहाँ पे, वरना करके देख लो, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। फिर लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, इसको 3 के साथ प्लस करोगे और डिवाइड करोगे 2 के साथ, तो क्या आएगा? 1.5 आएगा। फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1.5 ही आएगा। फिर लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, तो ये और ये डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर बनेगा 2 का हाफ क्या होता है? 1 होता है। फिर यहाँ पे क्या आएगा मेरा? लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 1.5 ही रहेगा भाई, 1.5 आ गया। तो अब जाहिर सी बात है पहला बोलेंगे तो इक्वेशन रिपीट होगी, मतलब वैल्यूज रिपीट होंगी, तो रिपीट हो गई। तो उसके बाद लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, तो 0 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर होता है 0.75। ठीक है, फिर लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, तो 0 और 0 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आएगा, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 1 ही होगा, जाहिर सी बात है। और पहले बोलेंगे तो हमारे पास वैल्यूज रिपीट होंगी। फिर क्या होगा? 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 0 का हाफ क्या होता है? 0 का हाफ होता है 0.5। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, 0.75 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.75 ही आंसर आएगा। फिर पैराबोलिक है तो इक्वेशन वो सॉरी वैल्यूज मेरे पास रिपीट होंगी। तो ये मैं निकाल चुका इसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो हाफ नहीं बने, हमें फॉर्मूला भी वो लेंदी वाला यूज़ करना पड़ेगा, और तो और ऐसी कंडीशन यूज़ करूँगा जिसमें मेरे पास डबल इंडेक्सिंग लग रही होगी। ठीक है, तो उम्मीद है सब समझ गए होंगे यहाँ तक।